आज दिनांक 2 जुलाई 2024 के दिवस पे इस सुसवा नदी जो कि रिस्पना से होकर आती है का जलस्तर बढ़ जाने से इस क्षेत्र में काफ़ी तेज़ गति से बह रही है। और देखिए, ये नदी पहले उत्तर से निकल करके दक्षिण दिशा की तरफ बहती थी, जो कि उस साइड पर जहाँ जंगल दिख रहा है उस साइड बह करके द्वीप तरफ से होते हुए आगे निकलती थी। लेकिन 10 अगस्त 2023 की भयंकर बारिश के बाद आई बाढ़ के फलस्वरूप इस नदी ने उस हिस्से से, इस सुसवा नदी ने उस हिस्से से अपना बहाव क्षेत्र दक्षिण बजाय पूर्व दिशा की ओर कर दिया, जहाँ की ठीक इसके नीचे से प्रकृति बिहार का हिस्सा पड़ता है। लेकिन यही नहीं, इस नदी का बहाव क्षेत्र प्रकृति बिहार के बिल्कुल समकक्ष बगल में दूसरी कॉलोनी श्री नगेलापुरम नौका है, जिसके निचले हिस्से में भी यह पानी पहुंचा और इन मकानों को टच करते हुए निकला और आगे बढ़ा। इस कॉलोनी की जितने रिहायशी मकान भूमिधरी है, आवासीय कॉलोनी को खतरा पहुंचाते हुए आगे बढ़ी, जहां पर हम खड़े हैं। अभी इतनी कम बारिश में इतना पानी बहाव आया नदी में, लेकिन जब बरसात बढ़ेगी उसके बाद क्या स्थिति होगी, यह फिर एक डर का विषय बन गया है। इस वक्त हम यहाँ नदी किनारे खड़े हैं और यहाँ पर हमारे दो गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, एक श्री बलबीर सिंह सजवाण जी और एक श्री ललित मोहन मुंडेपी जी। मैं आपसे दो शब्द के रूप में पूछना चाहूँगा कि आप अपने इसमें विषय राय दें। आपका शुभ नाम? ललित मोहन मुंडेपी। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त ये नदी का रुख है, आप देख रहे हैं, इस नदी का रुख से आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है, क्या संभावना बनती है? आने वाले समय में जो सबसे बड़ा डर है, जो रिहायशी मकान हमारे प्रकृति विहार के और नगेलापुरम के हैं, हाँ, इसके जो निवासी हैं, हाँ, बहुत जल्द जो है इसका नुकसान भुगतेंगे। लोगों के घरों में पानी जाएगा और लोगों की जो करोड़ों की संपत्ति है उसको नुकसान होगा। इसी सिलसिले में हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि जो है आपदा विभाग या सरकारी महकमे हैं, अगर वो संज्ञान लें तो शायद हमारे को इस आपदा से निकालें और हमारी जो है और हमारे परिवारों की, पूरी कॉलोनी की मदद हो सके, रक्षा हो सके, मदद हो सके, जो है सुरक्षा हो सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विगत 10 अगस्त 2023 के भयंकर बारिश से हुई आई बाढ़ में इस नदी में जो जलस्तर बढ़ा था, उसको देख करके आपको क्या लगता है कि नदी ने अपना बहाव क्षेत्र जो है दक्षिण दिशा बजाय पूर्व दिशा वो कर दिया था, जो कि निश्चित तौर से हम इन कॉलोनी निवासियों के लिए खतरा था? खतरा बढ़ गया है। जो पहले ये नदी का जो बहाव था, जो बीच से था, उसका कटान जो 2023 में हुआ है, उसके बाद जो हमारे प्रकृति विहार का जो क्षेत्र है, जो कि पिछले साल काफ़ी हद तक जलमग्न हुआ था, और अभी संभावना है जिस हिसाब से बारिश अभी हुई, अभी तो बारिश का शुरुआती दौर है ये, जिस हिसाब से शुरुआती दौर में बारिश का और पानी का बहाव है, आने वाले समय में बढ़ गया है। आने वाले समय में ये हमारी कॉलोनी के लिए, दोनों कॉलोनियों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, और आप जानते भी हैं कि ये दोनों कॉलोनी श्री नगेलापुरम और प्रकृति विहार अगल बगल में सिचुएटेड है, स्थापित हैं, और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है ये दोनों कॉलोनियाँ हो रही हैं। और यहाँ पर हमारा एक नागरिक विकास समिति थी पहले, जो कि अब नागरिक विकास ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड हो चुकी है। उसके तहत हम लोग इसमें कार्रवाई करते हैं और कर रहे हैं। तो वर्तमान में फिर हम क्या इसी ट्रस्ट के माध्यम से इसमें पता करें? इसके माध्यम से भी करें, साथ ही साथ हमारा जो 2023 की एक फाइल बनी थी, जो कि सिंचाई विभाग से पास होकर के आपदा विभाग तक गई थी।
आपदा विभाग में अभी तक धूल चाट रही है। अगर उसके ऊपर एक्शन हो जाता, हमारे जो इस क्षेत्र के विधायक हैं या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो संज्ञान लेते तो शायद ये जो हो रहा है या आगे होने वाला है, इससे हमारा बचाव हो जाता। जी जी। ये पिछले वर्ष जो है ये बरसात का पानी, नदी का पानी जो सर यहाँ चला आया था जी। ये श्री नगलेपुरम नौका के निचले हिस्से में जो कॉलोनी स्थापित है, ये जो निर्मित है, यहाँ के जो रिहायशी भूमिधरी और भवन स्वामी हैं, उनको रात की नींद खत्म हो गई थी, क्योंकि जलस्तर जो है आपने देखा होगा कि यह जहाँ गाय खड़ी है वहाँ तक पहुँच गया था। इस मकान से, ये सकलान जी का मकान है, इसके पीछे तक पानी जलस्तर पहुँचा। और आपके घर के बगल में श्री पैनुल जी का मकान, उनके घर के नीचे में ये पानी पहुँच गया था, जिससे है जो है यहाँ पर एक घटना घट सकती थी जी। लेकिन दैवीय ऐसा रहा कि हम लोगों की स्टेशन ने मदद की है जी। तो अब आगे भी यही संभावना बनती है। जो महिलाएं यहाँ पर अभी आई थी, उनका भी यही डर है कि उनके मकान यहाँ पर जो है कभी चपेट में ना आ जाए। बिल्कुल। तो उनकी रक्षा के लिए हम काम करेंगे और सभी इलाके के लिए काम करेंगे। तो हमारा ये ट्रस्ट पूरे भारतवर्ष के लिए रजिस्टर्ड है, लेकिन यहाँ पर इसका कार्यालय है, इस नाते हम यहाँ पर जोर दे रहे हैं। तो अब आगे इसके उपचार के लिए आपके राय मशवरे क्या हो सकती है इस नदी से बचाव के लिए? भाई, अगर सारे लोग एक साथ मिल करके सम्मिलित प्रयास करें तो संभवतः इसके ऊपर काम हो सकता है। विगत में हमने इसमें एक पत्राचार भी किया है, जो प्रस्ताव भेजा है, और प्रस्ताव मीटिंग बैठने के बाद प्रस्ताव भेजा है शासन प्रशासनों को, माननीय विधायक जी के द्वारा मंत्री जी रिकमेंड करा करके स्टे को गया है। तो उसमें हमारी मांग थी कि इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, दोनों कॉलोनी की सुरक्षा के लिए, जो आपको सामने दिख रहा है इंदिरापुरी फार्म पुल दिख रहा है, इंदिरापुरी फार्म पुल से लेकर के इसी किनारे राइट साइड में जो हम खड़े हैं, यहाँ किनारे से लेकर के एक सुरक्षा दीवार बने, और ये जा कर के यहाँ से होकर के जो पुल है, त्यागी गार्डन है, त्यागी गार्डन हमने इसको प्रस्तावित करके इसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके भेज रखी है। तो वो अगर काम हो जाए तो काफ़ी हद तक हमें सुरक्षा मिल सकती है। वही मैं जो आपसे अभी बता रहा था, वही जो आपदा विभाग में, हाँ, वही पुस्ता जो है, हाँ, की जो फाइल है, हाँ, जो कि इससे आपदा विभाग में रुकी हुई है, वो फाइल अगर सैंक्शन होती है तो ये हमारी जानकारी सुविधा हमें मिल जाएगी, तब हमारे को शायद कुछ सुविधा मिले, कुछ सुरक्षा मिले, राहत मिलेगी। अब अगर वो नहीं होता है, तो कोई संभावना नहीं है कि हमारे को किसी किस्म की कोई राहत मिले। तो अब मैं बात करना चाहूँगा अपने महासचिव जी से, नागरिक विकास ट्रस्ट के महासचिव जी खड़े, आपसे मैं राय लेना चाहूँगा कि आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बस कहना क्या है सर, ये तो श्री नगेलापुर नौका में जो ये बाढ़ की स्थिति है बस्ती के नज़दीक, इसके बारे में अभी हमारे मुंडेपी जी ने बताया है। अभी कुछ महिला लोग भी आ रखे थे यहाँ पे, तो ये बाढ़ अगर बढ़ेगी तो ये अवैध खनन की वजह से जो है बस्ती की तरफ पानी है और बस्ती को और लोगों को खतरा है। तो इसमें आपदा राहत वालों को पहले भी चिट्ठी लिखी थी पुछते पुछते लगाने को, लेकिन कोई सरकार कोई कुछ कर नहीं पाई। इसलिए लोगों का, सरकार को ध्यान देना चाहिए लोगों के बचाव की तरफ। और ये जो नदी किनारे अब बस्तियाँ आ गई, जबकि नदी पहले बहुत दूर थी पल्ली पार, लेकिन ये 2 नंबर के खनन के कारण सारा नदी जो है बस्ती में आ गई, तो इससे लोगों को खतरा हो गया। तो इसका ये हुआ है कि सरकार कुछ उपाय करे, पुछते लगवाए, जैसे कि आगे लग रहे थे, पहले लग भी रहे थे लेकिन इन्होंने बंद कर दिया वो, पता नहीं। और पब्लिक की, हमारी मोहल्ले की डिमांड भी थी लोगों की, जिनके मकान नदी के इस जद में नज़दीक आने वाले हैं, उन लोगों को पहले से भी डिमांड थी कि लगाया जाए, लेकिन दिया नहीं गया। तो ये तो भविष्य में जो है ना एक कॉलोनी या बस्ती के लिए खतरा है और खतरा बन सकता है। जल्दी होना चाहिए। इससे पहले सरकार जो है कुछ कर ले, ध्यान दे दे, तो वो अच्छा रहेगा। तो इस विषय हम पता, आप तो हमारे नागरिक विकास ट्रस्ट के महासचिव हैं, और मैं KP सकलानी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस बात को हम जरूर से शासन तक पहुँचाएँगे। अपने माननीय विधायक जी से संपर्क करेंगे, माध्यम से संस्कृति सहित उनको
जैसे पहले उन्होंने भेजा है प्रस्ताव हो, वैसे दोबारा उसको याद दिलाने के लिए कार्य करते हैं। इन ऐसी शिक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पर कटे हुए हैं। मुंडी जी भी का धन्यवाद, और हम सब प्रयासरत है कि हम इस क्षेत्र के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर।